हाय गाइस, आज हम लोग 2016 में आई हुई पोस्ट एपोकलिप्टिक हॉरर मूवी ट्रेन टू बुसान को यहाँ पे रिकैप करेंगे। ये जो मूवी है इसकी IMDb रेटिंग 7.6 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटन टमेटो पे 95% फ्रेश है। ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार दोनों पे देखने को मिल जाएगी। हमारे यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है और हमको स्टार्टिंग में ही एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक वैन को चला रहा होता है कि सडनली उसकी वैन किसी चीज से आके टक्कर मारती है। मालूम चलता है कि उसने यहाँ पे एक डियर को एक्सीडेंट में मार दिया है, मगर जो यहाँ पे मरा हुआ डियर लग रहा था वो स्ट्रेंज तरीके से दोबारा से अपने आप ही उठ के खड़ा होने लगता है। और जब हम लोग उसकी आंखों की तरफ देखते हैं तो हमें मालूम चलता है कि इस डियर के साथ कुछ गड़बड़ है। इसके बाद हमारे मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है और मालूम चलता है कि एक बड़े से कंपनी में वो एज मैनेजर काम करता है। इसी का नाम होता है सियोक वू। उसके बारे में हमें मालूम चलता है कि कुछ सालों पहले इसका डाइवोर्स हुआ था और साथ ही साथ ग्रेजुअली हमें मालूम चलता है कि वो अपनी बेटी के साथ है, मगर वो अपनी बेटी का बहुत ठीक से ध्यान नहीं रख पा रहा है। मतलब उसको प्रोवाइड सब कुछ करता है वो, मगर तब भी उसके साथ उतना क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाता है। अगले दिन उसकी बेटी का बर्थडे भी होता है और अपने बर्थडे पे वो यहाँ पे बोलने लग जाती है अपने फादर को कि चाहे कुछ भी हो जाए इस साल वो उसको बुसान लेके जाएंगे जिससे कि वो अपनी मदर से मिल सके। यहाँ पे वो थोड़ा सा मना करता है। उसके बाद उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो उसको एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाती है इसके क्लास में जो इसने गाना गाया था उसका, जिसके बाद ये सोचता है कि ठीक है इतनी भी बड़ी डील नहीं है तो मैं इसको बुसान अगले दिन ले जाऊंगा। जिसके बाद ये दोनों बुसान के लिए निकल जाते हैं तो रास्ते में इन लोग का ऑलमोस्ट एक्सीडेंट होने वाला होता है और जब यहाँ ये लोग मुड़ के देखते हैं तो उन्हें एक जगह पीछे बिल्डिंग में बहुत जोर से आग लगी हुई दिखाई दे रही होती है और इन लोग को लगता है कि कुछ तो कैटास्ट्रोफी चल रही है, मगर ये लोग क्या चीज आगे फेस करने वाले हैं इसका इन्हें कोई आइडिया नहीं होता है। ये दोनों रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाते हैं और हमें यहाँ ट्रेन में अलग अलग लोगों को दिखाया जा रहा है, जहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ है और साथ में ही हाई स्कूल की बास्केटबॉल की टीम भी है और यहाँ पे दो सिस्टर्स जो एल्डरली सिस्टर्स हैं उनको भी दिखाया जा रहा है। इसके पहले की ट्रेन वहाँ से निकले हम यहाँ एक औरत को देखते हैं जो काफी डिस्ट्रेस में लग रही होती है और वो डिस्पाइट की उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है वो ट्रेन में गेट खुला हुआ होता है तो अंदर आ जाती है और वहाँ पे जो सिक्योरिटी ऑफिसर होता है जो ट्रेन के उसी गेट के बाहर खड़ा था वो इसको अवॉइड कर जाता है, मतलब एज एन कि उसको ये औरत ट्रेन के अंदर डिस्ट्रेस में घुसते हुए नहीं दिखाई देती है। हम यहाँ पे इस लड़की को देखते हैं कि उसके पैरों में बहुत अजीब सा ब्लैक कलर का मार्क भी बना हुआ है और जब यहाँ पे एक अटेंडेंट आती है उसको चेक करने के लिए कि क्या वो ठीक है तो वो उस पे अटैक कर देती है और जब वो उसको बाइट करती है तो वो अटेंडेंट खुद भी एक ज़ॉम्बी में टर्न हो जाती है और जैसे ही ये चीज हो जाती है तो वो लोग और लोगों को बाइट करने लगते हैं, इन्फेक्ट करने लगते हैं लोगों को। तो उस ट्रेन में बहुत जल्दी और बहुत ही ज्यादा स्पीड से ये वायरस फैलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ लोग जो अभी भी थोड़ा सा इस वायरस से बचे हुए होते हैं वो अपने ओरिजिनल कोचेस को छोड़ के उन कोचेस में जाने लगते हैं और अपने आप को लॉक करने लगते हैं जहाँ पे अभी तक और लोग इन्फेक्ट नहीं हुए हैं। ऐसा वो इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पहले के जो कोचेस होते हैं उसमें लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड होते हैं और ये सब अपने आप को उनसे बचा रहे होते हैं। अब हम यहाँ पे ट्रेन में एक न्यूज ब्रॉडकास्ट को होते हुए देख पा रहे हैं जहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ज़ॉम्बी आउटब्रेक है ये पूरे कंट्री में बहुत ही भयानक स्पीड से बढ़ रहा है। और जब यहाँ ये वाली जो ट्रेन होती है ये फाइनली अपने एक स्टॉप पर आके रुकती है तो जितने भी पैसेंजर्स अभी भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड नहीं होते हैं वो सब ट्रेन से बाहर आते हैं और स्टेशन में एग्जिट की तरफ मूव करने लगते हैं। और जब वो लोग ऑलमोस्ट एग्जिट पर आ जाते हैं तो वो बाहर की तरफ जब देख रहे होते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि वहाँ पे जो कंडीशन है वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा बुरी है। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे पॉपुलेशन इन्फेक्टेड है और इसी वजह से वो लोग वापस से अपने ट्रेन की तरफ भाग के आने लग जाते हैं। अब यहाँ सबको ट्रेन में घुसना होता है अपने आप को बचाने के लिए, तो जिस ओरिजिनल कंपार्टमेंट से वो लोग निकले थे उसको छोड़ के दूसरे कंपार्टमेंट्स में लोग घुस जाते हैं बचाने में। और हम यहाँ देखते हैं कि ट्रेन में यहाँ जो ड्राइवर होता है वो सोचता है कि वो इस ट्रेन को बुसान की तरफ ही लेके जाएगा क्योंकि उसको यहाँ पे एक रिपोर्ट मिला है जिसके अकॉर्डिंग बुसान अभी भी कुछ सिटीज में से बचा हुआ है जहाँ पे ज़ॉम्बी वायरस स्प्रेड नहीं हुआ है। अब यहाँ पे सियोक वू और सांगवा मिलते हैं और पैसेंजर्स से जब वो लोग अपना रास्ता ढूंढ रहे होते हैं ट्रेन के थ्रू ही अपने आप को नेविगेट कर रहे होते हैं और उन्हें वहाँ और लोग जो मिलते हैं तो टोटल ये लोग 6 लोग हो जाते हैं एक ग्रुप में और ये सब साथ में मिलके ट्रेन के अगले कैरेज में जाने का रास्ता बनाने लगते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बीच के कैरेज में बहुत सारे इन्फेक्टेड
ज़ॉम्बीज होते हैं उनसे उन लोगों को गेट रिड होना होता है पहले, जिससे कि वो खुद इस प्रोसेस में इन्फेक्टेड ना हो जाएं। हमें मालूम चलता है कि जिस कंपार्टमेंट में ये लोग जाने का सोच रहे हैं उस कंपार्टमेंट में ऑलरेडी कुछ लोग हैं जो अभी भी सेफली बैठे हुए हैं वहाँ पे। और जब फाइनली ये 6 लोग किसी तरह से मैनेज करते हैं उस वाले कंपार्टमेंट तक पहुँचना, तो वहाँ पे जो ट्रेन में एक बहुत ही अजीब सा सेल्फिश सा CEO होता है, वो इन लोग को आने ही नहीं देता। और जितने लोग उसके कंपार्टमेंट में होते हैं उन्हें बोलने लगता है कि व्हाट इफ इनमें से कोई एक भी इन्फेक्टेड है जो अभी सिम्टम्स नहीं दिखा रहा है, अभी टर्न नहीं हुआ है, मगर तब भी अगर वो इन्फेक्टेड इसमें आ गया, इसमें सबको वो अपने साथ इन्फेक्ट करके ज़ॉम्बी में टर्न कर देगा। जिसके बाद सारे पैसेंजर्स उसके देख के लग रहा है बातों में आ गए हैं, उसकी बातों पे विश्वास करने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लोग को एकदम हो जाता है कि वो जो CEO है वो सही बात बोल रहा है और उन्हें इन्फेक्ट नहीं होना। तो ये जो 6 लोग होते हैं वो आने के लिए उस कंपार्टमेंट में फाइट करने लग जाते हैं फिर से। और हम देखते हैं कि सांगवा जो है वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है ज़ॉम्बीज के सामने आके, जिससे कि जो 5 बचे हुए लोग हैं उन लोग के पास इतना एम्पल अपॉर्चुनिटी हो कि वो दरवाजा खोल के उस कैरेज तक जा सकें। जब यहाँ ये सारे पहुंच जाते हैं तो वो जो CEO होता है वो और लोगों को एक और कंपार्टमेंट में आइसोलेट करने लग जाता है, क्योंकि उसको अभी भी होता है कि इनमें से कोई भी अगर अफेक्टेड हुआ है उस वायरस से तो बाकी जो लोग हैं वो अपने आप को बचा सकें। हम यहाँ पे उन दोनों एल्डरली सिस्टर्स में से एक सिस्टर को देख पाते हैं जो बहुत ज्यादा सैड है यहाँ पे, क्योंकि उसकी जो दूसरी बहन है वो इन सब चीज के चलते एक ज़ॉम्बी में चेंज हो गई है और वो इस चीज से इतना ओवरवेल्म्ड हो जाती है कि वो जानबूझ के दरवाजा खोल देती है वहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज अभी भी इन लोगों ने बंद किए हुए होते हैं दूसरे कंपार्टमेंट में। और ऐसा होते ही दरवाजा खुलते ही हर जगह एकदम से क्योस का माहौल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे दरवाजा खोलने की वजह से जितने भी ज़ॉम्बीज थे वहाँ वो सारे उस कंपार्टमेंट के अंदर आके जितने लोग वहाँ सरवाइव कर रहे थे उन सबको वो काट के इन्फेक्ट करने लगते हैं। अब फाइनली मालूम चलता है कि जो दूसरे कंपार्टमेंट में जिनको चेक करने के लिए बेसिकली CEO ने अलग करा था वो लोग बेसिकली यहाँ बचे हुए होते हैं इस सारे इन्फेक्शन से, क्योंकि जो लोग अलग हुए थे उन सबके तो कंपार्टमेंट में ज़ॉम्बीज आ गए थे दरवाजे खोलने की वजह से। साथ ही साथ इन लोग को हटाएं तो CEO और ट्रेन अटेंडेंट भी सरवाइव कर रहे होते हैं, क्योंकि लोग अपने आप को बचाने के लिए एक टॉयलेट में बंद कर लेते हैं। हमें यहाँ आगे दिखाया जाता है कि जो ट्रेन का राउट है वो किसी तरह से ब्लॉक हुआ है। बेसिकली उनको बुसान जाना होता है तो उसके रास्ते में ऑलरेडी इतना केओस होता है कि रेलवे ट्रैक्स पे कैरेजेस आके गिरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक्स ब्लॉक्ड होती हैं, तो इनकी ट्रेन आगे मूव नहीं हो पा रही। जैसे ही ट्रेन रुकती है वहाँ पे तो जितने लोग बचे हुए होते हैं वो बाहर निकलते हैं दूसरी ट्रेन को ढूंढने के लिए। और जब ये लोग ट्रेन के कंपार्टमेंट्स और ट्रेन को ढूंढ रहे होते हैं तो इस प्रोसेस में सारे ऑलमोस्ट अलग अलग हो ही जाते हैं। अब यहाँ पे दोबारा से जो CEO होता है वो खुद को बचाने के लिए अपने आप को एस्केप करने के लिए भागने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। और खुद को बचाने के प्रोसेस में वो ट्रेन ऑपरेटर जो होता है उसको ही ज़ॉम्बीज की तरफ फेंक देता है, मगर अनफॉर्चुनेटली फॉर CEO यहाँ पे वो अपने आप को बचाने की जितनी भी कोशिश कर रहा होता है तब भी एक ज़ॉम्बी उसको बाइट कर ही लेता है, जिसकी वजह से वो खुद भी इवेंचुअली ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। जिसके बाद वो निकलता है और बचे हुए जो सर्वाइवर्स होते हैं उन पे अटैक करना स्टार्ट करने के प्लान से यहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए उस CEO ज़ॉम्बी से सारे लड़ने लग जाते हैं। और इस प्रोसेस में सियोक वू को ये CEO बाइट कर लेता है और वो जल्दी रियलाइज करता है कि यहाँ CEO ने उसको काट लिया है तो जल्द वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वो प्रेग्नेंट लेडी को अपनी बेटी के साथ दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए इंजन रूम में लॉक कर देता है, जिससे जब वो ज़ॉम्बी में चेंज होगा तो कम से कम वो इन दोनों पे आके अटैक नहीं करेगा। जाने से पहले वो अपनी बेटी को काफी हार्ट वार्मिंग सा गुड बाय भी बिड करता है। और यहाँ पे मालूम चल जाता है हम लोग को कि फाइनली कुछ भी हो जाए ये ज़ॉम्बी में टर्न होने लगा है। तो जैसे ही वो पूरे ही ज़ॉम्बी में टर्न हो जाता है तो वो ट्रेन से कूद जाता है और जब वो मर रहा होता है तो उसकी बेटी उसको देख रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है। हम यहाँ इसको भी देख पाते हैं कि इसको अपनी बेटी के साथ स्पेंड किए हुए जो प्रेशियस मोमेंट्स हैं वो सब उसको याद आ रहे होते हैं। हम फाइनली देखते हैं कि ये दोनों जो हैं वो बुसान पहुंच जाते हैं और पूरे ट्रेन में सिर्फ यही दोनों होते हैं जो बुसान पहुंचते हैं और सरवाइव किए हुए होते हैं इस चीज को। वो लोग धीरे धीरे बुसान के तरफ उसका जो टनल होता है ट्रेन का उसके तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो यहाँ नजर रखे हुए होते हैं कि कोई भी ज़ॉम्बी किसी भी तरीके से बुसान को एंटर ना करे। जब वो इन दोनों को टनल के अंदर देखते हैं तो इनको लगता है इनिशियली कि ये लोग ज़ॉम्बीज हैं। जैसे ही वो लोग यहाँ पे उनको शूट करके मारने वाले होते हैं तो उन्हें सुनाई देता है कि वो जो छोटी बच्ची है वो गाना गा रही है। मालूम चलता है कि वो वही गाना गा रही होती है जो उसने अपने फादर के लिए लिखा हुआ होता है, मगर अब उनका
जो फादर है उनकी डेथ हो गई है, तो उनकी डेथ पे एज अ ट्रिब्यूट वो इस गाने को गा रही होती है। इसी वजह से जब उन्हें गाना सुनाई पड़ता है तो उन्हें रियलाइज होता है कि ये लोग ज़ॉम्बीज नहीं है और ये एक्चुअली ह्यूमन बीइंग्स हैं, और वो लोग भागते हुए जाते हैं उन लोग को रेस्क्यू करने के लिए। और इसके साथ ही इस मूवी का रिकैप यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।